आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की पवित्र और पाक हुजूरी में फिर से आप सबका स्वागत है। जितने खुदावन के लिए अपने मनों को तैयार करें और विश्वास करती हूँ कि सभी अपने मन में एक नई आत्मा, एक नए विश्वास के साथ आज के लाइव में जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करे। तो सचमुच ये समय है खुदावन की हजूरी में, परमेश्वर की पाक हजूरी में बने रहने का, प्रार्थनाएं करने का और अपने विश्वास को एक नए सिरे से उत्पन्न करने का, एक नए सिरे से अपने विश्वास को चौड़ा करने का। हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। जैसे आपने कल जाना कि परमेश्वर का सच जब आप जानते हो तो परमेश्वर अपने सच के द्वारा आपको हर तरह से आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरती है यीशु मसीह के नाम में। तो जितने आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु परमेश्वर, जितने आज ऑनलाइन जुड़े मेरे प्रभु अपने घरों से प्रभु तेरा आत्मा प्रभु काम करे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर एक नया हृदय दे प्रभु, एक नए विश्वास के साथ प्रभु इनके जीवन को प्रभु चला परमेश्वर और अपनी सामर्थ को दे मेरे परमेश्वर, दिखा मेरे खुदावन प्रभु जी। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरा अभिषेक इनके पर उतरने पाए प्रभु जी और सचमुच तेरा आत्मा जुम्बश करे मेरे खुदावन। सचमुच जब ये इन दिनों में प्रार्थना आराधना करे प्रभु तो एक नए सिरे से इनका हृदय प्रभु बदल जाए प्रभु, एक नई आत्मा से ये तैयार हो, एक नए विश्वास के साथ प्रभु जी इन दिनों में चले प्रभु जी और तेरी आत्मा की प्रेजेंस को महसूस करे, अपनी महिमा को रोज अपने जीवन में परमेश्वर देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा जितने आज ऑनलाइन जुड़े मेरे परमेश्वर एक जन के घरों पे प्रभु तेरा लहू का बाड़ा लगाती हूँ, इनके जीवन के ऊपर तेरे लहू का बाड़ा लगाती हूँ प्रभु जी और तेरी सामर्थ के द्वारा और तेरे अभिषेक के द्वारा ये परिवार प्रभु जी, ये विश्वास, ये धर्मी जन मेरे खुदावन सुरक्षित किए जाए और आशीषित होते जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे और हर एक आशीषों के दरवाजों को आपके जीवन में खोलता जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि जब आप खुदा की सच को जानते हो, आपने उसकी सच्चाई को जान लिया कि यहोवा कैसे अपने वचन के द्वारा काम करता है, परमेश्वर कैसे अपने विश्वासियों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक धर्मी जन चाहता है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपने जीवन में बेस्ट सेवकाई को करे, बेस्ट अपने जीवन में वो जाए, बेस्ट बिजनेस को करे, बेस्ट मिनिस्ट्रीज को चलाए, बेस्ट बिजनेस करे, बेस्ट जॉब करे, अपने बेस्ट तरीके से वो अपनी फैमिली को चलाए यीशु मसीह के नाम। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के उसके जीवन में बेस्ट आशीष उसके ऊपर ठहर जाए। लेकिन जब तक एक व्यक्ति के विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना के बिना व्यक्ति का, विश्वासी का जीवन सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आप बिना प्रार्थना के जीवन आप नहीं सरवाइव कर सकते, आप नहीं टाल सकते। हालेलुया। आप बिना प्रार्थना के आप जीवन को काटेंगे, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ जब जीवन में आप जाएंगे और जीवन के कामों को करेंगे तो आप उस जीवन को जिएंगे यीशु के नाम में, आनंदित होकर जिएंगे, आनंद के साथ जिएंगे, भरपूरी के साथ जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी मिनिस्ट्री चलानी है, अपनी सेवकाई चलानी है, बिजनेस रन करना, अपनी मैरिज लाइफ को ब्लेस करना, एक अच्छा रिलेशन चाहिए, या आप अपने व्यक्तिगत जीवन को आप ब्लेस होता हुआ देखना चाहते हो, आप अपने शरीर को ब्लेस होता हुआ देखना चाहते हो, अपने परिवार को ब्लेस होता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, उस प्रार्थना के द्वारा अपने ऊपर उस सामर्थ को उतरते हुए देखोगे और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के दरवाजों को खुलता हुआ देख जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर था, लेकिन जब वो यीशु मसीह जब मानव रूप धारण करके आया तो यीशु मसीह जानता था कि मुझे इस धरती पर परमेश्वर के काम करने और मुझे खुदा के काम करने के लिए मुझे प्रार्थना चाहिए और प्रार्थना के द्वारा मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह को जब भी कोई काम करना होता था खुदावन का, चाहे वो चंगाई का काम करना था, चाहे वो 12 डिसाइपल्स को चूज करना था, चाहे वो मरे हुए लाजर को जिलाना था, चाहे 5,000 पुरुषों को खाना खिलाना था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम को करने से पहले प्रार्थना ही करी। हालेलुया। और जब जब प्रभु यीशु मसीह पहले प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसे अपनी सामर्थ में भरता और उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने हर एक कार्य को सफलतापूर्वक करता जाता। हालेलुया। तो आइए हम कलाम में पढ़ेंगे
लूका उसके 5:16 में लिखा, परंतु वे जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था। हालेलुया। वहां पे लिखा कि परंतु वो जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हीलिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसको पता है कि उसने खुदा के काम को करना है, लेकिन वो एक रात पहले वो जंगल में जाकर यीशु मसीह प्रार्थनाएं कर रहा है। वो परमेश्वर के आगे घुटने टिका रहा, और वो एकांत होकर, वो भीड़ को लेके नहीं गया, वो अकेले गया। उसको खुदा के साथ रिलेशन को मजबूत करना था, और जब तक वो रिलेशन को मजबूत करेगा तब परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरेगी। वो जब प्रार्थना में बैठेगा तब परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। और लिखा वहां पे कि परंतु वे जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया था। वो लोगों से अलग, वो संसार से अलग हो जाता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मुझे खुदा के काम करने हैं, मुझे खुदा की सामर्थ चाहिए, तो मुझे लोगों से अलग जाना पड़ेगा, मुझे संसार से अलग जाना पड़ेगा, मुझे गैप बनाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब वो अलग गया, और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था, वो प्रीच कर रहा था, वो उपदेश, वो आराधनालय में जाके वो प्रीचिंग कर रहा था, वो उपदेश दे रहा था, खुदा के वचन को लोगों को बता रहा था, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, जब यीशु मसीह प्रार्थना करके, एक दिन पहले जब वो प्रार्थना करके वो आत्मा में अब तैयार हो चुका था, और परमेश्वर जानता था कि अगले दिन इसने कौन सा काम करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को पहले ही भर दिया, और जब वो आराधनालय में जाकर उपदेश कर रहा, वो प्रचार कर रहा, तो प्रभु का सामर्थ, प्रभु की चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के साथ पहले ही चाह चुकी थी। हालेलुया। वो बेशक उपदेश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ ही। वचन में साफ लिखा है कि ये चंगा करने की सामर्थ प्रभु यीशु के साथ थी। और उसके 24वें वचन में लिखा कि उसने लकवे के रोगी से कहा, वहां पर उपदेश कर रहा था, वहां पे हर तरह के लोग आए थे, वहां पर एक लकवा का पेशेंट भी आया, वहां पे एक लकवा का रोगी आया था, जिसको सालों सालों से लकवा का रोग हो चुका था। और जब उसने उसकी ओर देखा तो यीशु मसीह ने कहा कि उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रार्थना में आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलती है, जब परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा पे उंडेलता है, वो परमेश्वर अपनी, जब खुदा का आत्मा आपकी आत्मा से मिलती है तो खुदा की सामर्थ आपकी आत्मा में उतर जाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को बोला कि मैं तुझसे कहता हूं, अपनी खाट उठा और उठकर अपने घर चला जाता, जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ ने उस रोग से बोला, हालेलुया। यहाँ पर बात हो रही है स्पिरिट की, यहाँ पे बात हो रही है आत्मा की और आत्मा के सामर्थ की, क्योंकि परमेश्वर पहले ही जानता था कि यीशु मसीह को अगले दिन क्या करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चंगा करने की सामर्थ ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ चल रही थी। और जब वो आराधनालय में गया तो वहां पर एक लकवा का रोगी आया था, जिसको सालों सालों से लकवा की बीमारी, उस लकवे के स्पिरिट ने उस व्यक्ति को पकड़ के रखा था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह सामर्थ में भरा था, चंगाई करने की सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थी, और जब सामर्थ ने यीशु मसीह के मुख के द्वारा जब लकवे के रोगी को बोला कि मैं तुझसे कहता हूं, अपनी खाट उठा और उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के मुख के द्वारा उस व्यक्ति के कान में पड़ी, तो उसके शरीर से वो लकवे के स्पिरिट वो भाग गए यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ही उसने वो शब्द सुने, वो सामर्थी भरे शब्दों को सुना, जब उस लकवे के पेशेंट ने वो उसी घड़ी शब्द को सुनते वो आजाद हो गया, वो चंगा हो गया, क्योंकि आत्मा आत्मा से बात करता है, सामर्थ सामर्थ से बात करता है। हालेलुया। और उसके 25वें वचन में लिखा कि वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। हालेलुया। उन स्पिरिट्स पे, उन रोग की स्पिरिट्स पे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है लूका 10:19 में लिखा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। तो वो शत्रु कौन है? वो रोगों की स्पिरिट जो उस व्यक्ति के ऊपर थी। और जब परमेश्वर की सामर्थ जब उस पर गई तो उसी घड़ी उस रोग ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। और जैसे ही उसने वो अनॉइंटिंग से भरे हुए शब्दों को सुना, वो रोगी
इंस्टेंट हीलिंग हुई उसके जीवन में, इंस्टेंट काम हुआ और वह उठते ही परमेश्वर की महिमा करने लगा और वो जिस खाट पर था वो अपनी खाट को उठाकर घर को चला गया। हालेलुया। तो सचमुच जब आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो आप उस चीज के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपको हर तरह का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने 12 डिसाइपल्स को चूज करना था, हालेलुया, जब खुदा के काम को बढ़ाना था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, वो जानता था कि मैं अकेले मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन उसको वो क्योंकि वो शारीरिक देह में था, वो शरीर में था, वो देह में था, तो उसको खुदा को काम को बढ़ाने के लिए उसको टीम की जरूरत पड़ी। हालेलुया। और जब उसने खुदा के कामों को बढ़ाना था फिर वो प्रार्थना करने गया प्रभु यीशु मसीह, और उसके वचन में लिखा लूका उसके 6:12 में लिखा कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में, क्योंकि फिर से परमेश्वर की आत्मा को पता था कि अब यीशु मसीह ने 12 डिसाइपल्स चूज करे, अब यीशु मसीह ने अपनी एक टीम बनानी है, जो लोग जो टीम में आएगा जो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। और खुदा को पता था और आत्मा यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया, फिर से उसने संसार से उसे अलग किया ताकि वो उसे चूज करने की बुद्धि की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर आए, बुद्धि का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के अंदर आए, और ताकि वो काम आसानी से हो जाए। और वहां पे लिखा 12 में कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात बिता दी, और प्रभु यीशु मसीह को भी आइडिया भी नहीं है कि वो अगले दिन वो 12 डिसाइपल्स को नियुक्त करने वाला, वो चुनने वाला है, प्रेरितों को चुनने वाला, अपने चेलों को चुनने वाला। हालेलुया। और उसके 13 वचन में क्या लिखा कि जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जाती है, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ चलना चाहती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो खुदा के लिए, खुदा के कामों को बढ़ाने के लिए आत्मा को आत्मा से बात करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह एक दिन पहले जब वो प्रार्थना में जब होकर गया तो वो आत्मा से भरा था, और आत्मा से चूज करने के लिए खुदा के कामों को चूज करने वाला भी आत्मिक होने चाहिए। हालेलुया। तो उस भीड़ में से 12 लोगों को चूज करना, अगर यीशु मसीह शारीरिक रूप से जाता तो शायद वो उन भीड़ से 12 लोगों को चुन पाता, वो कंफ्यूज होता। लेकिन जब वो आत्मा में भरा तो आत्मा ने आत्मा से बात करी और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन लोगों को नियुक्त करवाने में यीशु मसीह की हेल्प करी। उस बुद्धि की सामर्थ्य यीशु मसीह के ऊपर उतरी और उस भीड़ में से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उस बुद्धि की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में से 12 चेलों को चुन लिया और उनको प्रेरित घोषित कर दिया, उनको अपोस्टल घोषित कर दिया, ताकि वो परमेश्वर के प्रेरित कहलाए और वो उस आत्मा में भरकर खुदा के कामों को तेजी से बढ़ाए, उसके सुसमाचार को, उसके कलाम को तेजी से बढ़ाए। हालेलुया। ये कैसे हुआ चर्च? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन पहले प्रार्थना करने गया और तब बुद्धि की सामर्थ, उस आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह पर उतरी। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, आपकी जॉब सक्सेसफुल हो, आप जिस चीज की स्टडी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि बुद्धि का आत्मा और बुद्धि का सामर्थ आपके ऊपर उतरे, तो आप प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो और आपको कैसी बुद्धि देनी है, कैसी सामर्थ्य देनी है, परमेश्वर जानता है, और वो आपको प्रार्थनाओं के द्वारा आपको उस चीज के लिए तैयार करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर ने आसानी से 12 डिसाइपल्स को चूज किया लिया, सामर्थ्य के काम करने प्रभु यीशु मसीह ने। अब वो क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी उसको पता था कि अब मैंने अब एक अपने जो दोस्त है, जो लाजर है, उसको जिलाना। उसको पता था कि लाजर बीमार है, उसको पता था यीशु मसीह को कि लाजर मर चुका है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो 4 दिन के बाद मार्था और मरियम के पास गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को लाजर को जिलाना था, तब भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। वो घर से भी प्रार्थना करके आया, लेकिन उसने लोगों के बीच में भी प्रार्थना करी। हालेलुया। और हम वचन पढ़ेंगे लूका यूहन्ना उसके 11 के 41 और से लेके 44 तक। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है,
परंतु जो भीड़ मेरे आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। यीशु मसीह अब आत्मा में तेज हो गया था। यीशु मसीह को सब पता था। हालेलुया। फिर भी वो लाजर के मरने के 4 दिन के बाद गया और यीशु को ये देखकर उसे दुख हुआ, वो रोया और वो आत्मा में तैयार था। उसको पता था कि चलो जो सो रहा है उसे उठाते हैं। हालेलुया। और जब वो वहां पर गया और उसने लोगों को, जो भीड़, ताकि भीड़ उसके नाम पर विश्वास करे, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करे, और उसने लोगों को दिखाने के लिए उस टाइम वहां पर प्रार्थना की। और जब प्रार्थना करी और जब यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर बाहर आ, और जैसे ही वो सामर्थ, वो जब सामर्थ के काम करने की सामर्थ जब यीशु मसीह के मुख से निकली तो मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया। और ये सामर्थ के काम करने की सामर्थ यीशु मसीह के अंदर उतरी, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वो यीशु मसीह को अब बहुत बड़े सामर्थ के काम करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से सबसे ज्यादा आशीषित हो, ब्लेस हो, तो आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवारों को सबसे श्रेष्ठ बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो तो आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके बिजनेस को टॉप पर लेकर जाना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि आप सेवकाई करते हो, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें ताकि आप अपनी सेवकाई में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो और आप खुदा के कामों को बढ़ोतरी से करते जाओ। अगर आप मिनिस्ट्री चला रहे हो, आप बड़ी सेवकाई चला रहे हो, तो आप प्रार्थना करें ताकि आप खुदा की सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा खुदा के कामों को बढ़ाए और यीशु मसीह का नाम पूरे वर्ल्ड में फैलाए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप किसी भी काम को करने से पहले प्रार्थना करें। ये मेरी आज की खुद की टेस्टिमनी है कि जब मैं खुदा के कामों के लिए जाती हूँ तो जब तक मेरी प्रार्थना नहीं होती मैं खुद ऐसे डरी होती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर चुकी होती हूँ तो मेरे अंदर खुदा का एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, अब मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ, खुदा मेरे कामों को आसानी से करवाएगा। हालेलुया। ये मेरे रियल टेस्टिमनी है। चाहे मैं संडे चर्च जाती हूँ, चाहे मैं थर्सडे लाइव में आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना जरूर करती हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर आप जॉब पर जा रहे हो, काम पर जा रहे हो, आप स्टडी करने जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए, कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, आप खुदा से प्रार्थना करके जाएं और परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा आपके कामों को आशीष देगा। हालेलुया। तो जितने आज कह रहे हैं कि सचमुच परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ से हमें भरा, और हम विश्वास करते हैं कि अब हम हर काम को करने से पहले प्रार्थना किया करेंगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के लिए परमेश्वर को पता था कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और वो वैसे अपनी सामर्थ के द्वारा उसे भरता जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी जानता है, आपके बारे में भी जानता है कि परमेश्वर ने आपको कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे प्रभु, अपने घरों से प्रभु, जो मैं ब्रांचों से प्रभु देख रहे प्रभु, तेरी सामर्थ प्रभु इन लोगों के ऊपर उतरने पर प्रभु जी, सचमुच जब ये प्रार्थना करके अपने घरों से बाहर जाए प्रभु जी, सचमुच तेरा अभिषेक स्वर्ग से रिलीज हो मेरे परमेश्वर, और खुदा सर अद्भुत रीति से प्रभु जी आशीषित होते जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा, और तेरी अनॉइंटिंग इनके ऊपर रिलीज हो मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इन दिनों में परमेश्वर जितने प्रभु जी तेरे राज्य के लिए भेंट बो रहे, अपने दान दशवान, अपनी लव ऑफरिंग को परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दे रहे मेरे प्रभु, जैसे आपने कहा कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मेरा खुदा इनका बोना किसी रीति खाली ना जाए, परंतु 100 गुना फलों को और आशीषों को इनके जीवन में लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। ये आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। और खुदावन सचमुच मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी तेरी दासी होने के नाते प्रभु, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और की ओर से प्रभु जी मैं दुआ करती प्रभु जी, ये युद्ध प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर प्रभु अपनी शांति का आत्मा दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू प्रभु शांति का राजकुमार है प्रभु जी। सचमुच मेरे प्रभु इनके बेचैन की आत्मा को तू शांत कर मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु जी इस युद्ध को तू खत्म कर। वो एंजल्स, वो शांतिमय दूत प्रभु जी सभी देशों पर
पर जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, और तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा शांत हो प्रभु। इस युद्ध को तू थाम दे मेरे परमेश्वर, ये युद्ध थम जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। और तेरी शांति इस देश के ऊपर बनी रहे, इस देश के एक एक लोगों पे बनी रहे प्रभु जी, सभी राज्यों के ऊपर बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में बनी रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर, तू दया का सागर है मेरे परमेश्वर। तेरी दया को मांगते प्रभु जी के एक जन के ऊपर प्रभु, तू इन्हें आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि इस संडे चर्च जल्दी लगेगा। जो ताजपुर चर्च है वो हर संडे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक लगेगा, और चंडीगढ़ में जो चर्च का टाइमिंग रहेगा वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा। तो आप सभी चर्चेस के अंदर आएँ और खुदा की आराधना करें, महिमा करें, और टाइम पर आएँ, ताकि टाइम पर परमेश्वर की हम आराधना कर सके और खुदा की महिमा में हम बढ़ते जाए, और उसके अद्भुत सामर्थ को और उसके अद्भुत गवाहियों को अपने जीवन में ले सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सभी प्रार्थना में बने रहे और खुदा की महिमा को अपने जीवन में पाएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।